चले लेट्स सी कि अब ये वाले सिनेरियोस तो हमारे काफी टाइम से ऐसे चलते आ रहे हैं। हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं जो हम दिखाना चाहते हैं, वो भी देखते हैं। अजलान, Hassan Ali breaks the record. 73 T20 wickets in 2025 makes him Pakistan's highest wicket taker in a calendar year. So एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज़्यादा विकेट्स का रिकॉर्ड जो राशिद खान के पास है वो टूटा पिछले दिनों। जेसन होल्डर ने सबसे ज़्यादा आउट किए, तो वो इन कैलेंडर ईयर रिकॉर्ड तो उन्हीं के पास है। लेकिन अगर हम पाकिस्तानी बॉलर्स की बात की जाए तो किसी भी एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज़्यादा जो किसी ने आउट किए हैं वो हसन अली ने किए, दैट इज़ 73। सो अगर उसी को लेकर हम चलते रहें तो पिछला साल बड़ा अच्छा रहा पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए कि इससे पहले कभी भी पाकिस्तानी बॉलर्स जो हैं वो 70 आउट किसी ने नहीं किए थे। तो हसन अली ने 73 आउट किए। हारिस रऊफ गॉट सेकंड विद, हमारे पास एक और चार्ट चल रहा है। तो हारिस रऊफ गॉट सेकंड इन द लिस्ट विद 66, देन फहीम अशरफ 65। जमान खान के 2023 में 64 आउट थे। 2023 में अच्छा, 2023 के बाद जमान खान कहाँ इतने गायब, क्यों नहीं हमें इतनी नजर आए? आई थिंक उसके बाद हुआ ये कि बीच में जहांदाद खान आ गए, बिकॉज उससे पहले जमान वाज प्लेइंग एज एन इमर्जिंग क्रिकेटर फॉर लाहौर कलंदर। होता यही है कि जब भी कोई इमर्जिंग क्रिकेटर आता है टीम में, PSL वगैरह खेल रहा होता है, तो उसकी स्लॉट पक्की इस तरह से होती है कि उसको एक ही खिलाड़ी के साथ मुकाबला करना है। बिकॉज प्लेइंग 11 आपके स्क्वाड में 2 इमर्जिंग खिलाड़ी होते हैं, आपने एक इमर्जिंग खिलाना ही खिलाना है। सही। सो उस चक्कर में बहुत से खिलाड़ी खेल जाते हैं। अब जब वो अपनी 23 साल की उम्र को क्रॉस कर लेता है या जब वो खिलाड़ी पाकिस्तान खेल लेता है तो फिर उसकी कैटेगरी होती है कि कम से कम वो गोल्ड में खेलेगा। सही। तो तब आपका मुकाबला गोल्ड के खिलाड़ियों से होता है, तब आपका मुकाबला प्लैटिनम के खिलाड़ियों से होता है, तब आपका मुकाबला सिल्वर के खिलाड़ियों से होता है। तो उस वक्त चूंकि आपकी कैटेगरी इस किस्म की बन गई तो फिर आपके लिए प्लेइंग 11 में जगह बनाना मुश्किल हो जाता है। बाकी ये प्लेयर्स हमारे वही खिलाड़ी हैं जिनके सबसे ज्यादा आउट रहे हैं। तो हसन अली से पहले 2021 में 49 आउट कर चुके थे। सईद अजमल के 2014-2012 में 40 आउट थे। सुहेल तनवीर के 2016 में 40 आउट थे। स्टार्स बता रहे हैं तो लिखे भी नहीं हुए हैं। नहीं लिखे। अच्छा नीचे से बता रहे हैं। ठीक है। उस्मान तारिक 2025 में इन्होंने 47 आउट किए। सो ही वाज लाइक ब्रेकआउट सीजन उनके लिए। और कल के मैच में भी उन्होंने 20 रन देके 2 आउट किए हैं डेजर्ट वाइपर्स के लिए, जो कि ओन करते हैं ग्लेजर्स फैमिली, जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को भी ओन करते हैं। तो होपफुली वहां पे भी कुछ ना कुछ वहाँ पे जितनी तनकीद ग्लेजर्स फैमिली पे होती है हमें पता ही है। अच्छा, एक पॉइंट मुझे पिछली वाली बात का जवाब देना है, वो फिर मुझे गुदगुदी होती है। बिल्कुल। अच्छा जी, वो आपने लड़के की बात आना मैं ये कहना चाह रही हूँ, मैं लड़नी थी, मैं बड़ा पीसफुल डिबेट कर रही हूँ। वो ये अभी बात हो रही थी कि मतलब जो विजिटिंग कंट्री होता है वही इसके ऊपर स्टैंस ले सकता है। तो आई रिमेंबर कि व्हेन इन 2025 इंडिया वाज सेइंग दैट वी आर नॉट कमिंग टू पाकिस्तान, तो हमारी तरफ से भी ये स्टैंस जारी हो रहा था कि अगर इंडिया नहीं आता तो इंडिया जो है वो खेलेगा ही नहीं, उसकी जगह हम श्रीलंका को ऐड कर लेंगे। तो मतलब वो ये है कि आप एज अ होस्ट कंट्री अपना स्टैंस तो रख सकते हैं, आगे अप्रूवल ICC ने करना होता है। और ऑब्वियसली उसके इसमें देखें बांग्लादेश के केस में तो बड़ा वन ऑफ सा इंसिडेंट है ना। हाँ, लेकिन इंडिया कह सकता है इससे पहले कभी बांग्लादेश और इंडिया के ताल्लुकात इस नहज पे नहीं है, रिगार्डलेस किसी की भी गवर्नमेंट रही। ऑल्दो खालदा ज़िया पे एक था ना उनके लिए, जो BBC में भी जो ऑबिचुरी छपी थी, उसमें यही लिखा हुआ था ना कि अगर मुहिब वतन होने का मतलब इंडिया के खिलाफ खड़े होना है तो वो बड़ी कदावर शख्सियत थी। खालदा ज़िया के ये लिखा हुआ था। उनकी गवर्नमेंट में भी कभी इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात इतने बुरे नहीं हुए कि खिलाड़ी एक दूसरे के साथ नहीं खेल सकते। ठीक है, बीच में एक टाइम ऐसा हसीना वाजिद के दौर पे तो बहुत बेहतर रहा, बिकॉज उसमें फिर हिस्टोरिकल रीजन आ जाती है ना कि बांग्लादेश बनने के बाद उनके जो फाउंडर थे उन्होंने क्या कहा था कि बांग्लादेश एक भारत माता की ही औलाद है। अगर मैं तर्जमा उनकी बात का अगर गलत कर रहा हूँ तो मैं माजरत चाहता हूँ, बट इससे मिलती जुलती अल्फाज थे। तो वो एक सेंटिमेंटल वैल्यू तो वहीं पे एस्टेब्लिश हो गई, तो उसी को आगे लेके चलना था हसीना वाजिद की गवर्नमेंट ने भी, तो वो हमें नजर आती रही। हाँ, अब उसके बाद जब हालात तब्दील हुए हैं तो वो बिल्कुल ही शिफ्ट हो गया। अब देखना ही, अभी बांग्लादेश इज नॉट स्टेबल इन एनी वे, बिकॉज वहाँ पर एक परमानेंट गवर्नमेंट भी नहीं है। अभी इलेक्शंस होंगे तो हमें काफी हद तक सिचुएशन क्लियर हो जाएगी कि आगे अवाम किसको चुनते हैं और आगे वो फिर। लेकिन अभी भी स्टेबिलिटी मुकम्मल नहीं है, वो इलेक्शन के बाद ही आएगी। अभी भी वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो चूंकि पीपल रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है पर से, इलेक्शंस होंगे, पीपल रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे, वो फिर आगे से मुल्क की बागडोर संभालेंगे, तो कहा जा सकेगा कि अवाम की मुंतखब हुकूमत है। और उसके बाद फिर जो फॉरेन पॉलिसी बनती है वो हमें नजर आएगा। अभी की जो सिचुएशन है ये बड़ी एक्सेप्शनल सिचुएशन है। इसमें दोनों ममालिक की तरफ से जो भी रद्द-ए-अमल आ रहा है वो एक्सेप्शनल रद्द-ए-अमल ही होगा, और वो चीज़ है। बांग्लादेश की जानिब से तो नहीं कहा जा सकता, एक की जानिब से कहा जाता है, वाइस वर्सा वाली चीज ही हो जाएगी। बिकॉज अगर बांग्लादेश कहता है कि हमें नहीं आना, आई डोंट नो कि मतलब बांग्लादेश के मैचेस अब सेपरेटली क्या वो भी श्रीलंका के अंदर ही होते हैं। मैं यही इसी बारे में पूछना चाह रही थी कि क्या ICC के
आईसीसी की तरफ से कोई इस तरह का कोई सॉलिड हमारे पास रिस्पांस आया अभी है तक तो कि नहीं आया। किया नहीं जाएगा? अभी तक नहीं आया, बट किया रिस्पॉन्स जाएगा? आ जाएगा जल्दी आ अभी जाएगा। तक नहीं आया। लेकिन ये मैं कहा ये जा रहा था कहती कि हूँ- अभी टाइम बहुत कम है, इतने शॉर्ट नोटिस पे इस तरह से शिफ्ट नहीं किया जाता मैचेस को। लेकिन सब अब ये कुछ हो देखिए ना जाता कि है जब होना सिक्योरिटी होता है। इज पैरामाउंट, ठीक है। वो अगर किसी भी खिलाड़ी के लिए कहा जाए, बांग्लादेश के खिलाड़ियों की सिक्योरिटी भी उतनी ही मोहतरम है जितनी किसी इंडियन, श्रीलंकन, साउथ अफ्रीकन, या ऑस्ट्रेलियन, पाकिस्तानी। नहीं, इंग्लिश, लेकिन किसी आज भी तक खिलाड़ी कभी की किसी इंडियन को आज तक कभी इंडिया में किसी भी प्लेयर को किसी भी टूर्नामेंट के दौरान कभी कुछ नहीं हुआ। सिक्योरिटी सबकी जो है वो बिल्कुल, और यही पाकिस्तान के अंदर भी है। पाकिस्तान में जितने भी फिर आपने टूर्नामेंट्स पाकिस्तान ने आपको मैं होस्ट किए कहूंगा 99 का टूर के मुतालिक कुछ मतलब पढ़ वो लें। हो गया, उसके बाद से तो कभी भी नहीं हमने नहीं, आपने देखा। कहा कभी भी ऐसा नहीं हुआ, मतलब तो मैंने 99 में तो हुआ मैंने ना। अपनी होश में तो नहीं देखा। Almost after two अब मेरी होश से पहले क्या हुआ है उसका मुझे नहीं कोविड पता। से पहले भी ये 2 थी, दिहाइयों पहले की बात है। दुनिया जो कोविड कह से रहे हैं पहले भी थी, हाँ एग्जैक्टली। दुनिया कोविड से पहले भी थी। इन दोनों ममालिक के ताल्लुकात में मसले मसाइल हमेशा से फिर उस रहे हिसाब हैं, से तो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से लेकर जो है वो साउथ अफ्रीका में भी ट्रांसफर कर दी गई की थी। जा सकती। तो मतलब वो उसकी ये है वजह कि थी। अब वो भी मेरी होश में नहीं था। नहीं, उसकी वजह और थी। उसकी बहुत से वजह matches और मैंने थी। नहीं देखे, उसकी वजह किसी एक कंट्री को थ्रेट नहीं था, उस वक्त पाकिस्तान खुद एक प्रॉब्लम सिक्योरिटी से कंसर्न से गुजर रहा था ये भी हमारे कहा यहाँ। जा तो वो होते हैं ना मसाइल थे, तो उसकी मसाइल वजह से होते हैं। वो वहां से शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन ये है कि अभी अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश को सिक्योरिटी के मसाइल है। भाई अगर बांग्लादेश का तो फिर किसी को भी हो सकते देखिए, हैं। वही तो मैं और फिर कह रहा हूं। बांग्लादेश वॉक ओवर दे जाए ना, इंडिया के साथ खेले ही ना, मतलब ये क्या दौरा में आ रहा है कि आपके दिल में बोगस भी है बट आपको नहीं मैच खेलना है बिकॉज आपको आगे आईसीसी वर्ल्ड कप है ना, लेकिन वर्ल्ड कप है ना। वर्ल्ड तो कप है भाई ना, walk over दे आपके देना। साथ कोई स्पेशल सीरीज तो नहीं है ना और कि सिर्फ एक सीरीज दूसरा आपके साथ। वॉक ओवर के केस में ना एक आधा मैच हो तो वॉक ओवर होता है, जो वेस्ट इंडीज ने, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने किया था। हाँ 4 के 4 मैचेस का वॉक ओवर, और हो सकता है कि बांग्लादेश अगले राउंड में क्वालिफाई भी कर जाए तो वो कितने मैचेस का वॉक ओवर देगा, ये बात आ जाती है। तो फिर और हर दूसरी मैच का बात दे दें, खत्म करें बात मैं जुमला मुझे बहुत जोर से आया हुआ है हाँ। कि सिक्योरिटी, आप ये देखें कि अपनी हिफाजत एक हकीर से हशरातुल अर्ज को भी बहुत अजीज होती है। ये तो अब जो पहले बांग्लादेश समझाए। में हुआ है वो किसकी again, जिम्मेदारी थी? वो वहाँ की जिम्मेदारी थी उनकी। मतलब उस पे तो लेकिन कोई बात ही उसमें नहीं कर रहा। मुस्तफिजुर रहमान इन्वॉल्व था, उसमें उनका कैप्टन इन्वॉल्व था, उसमें कोई उनकी भी बोर्ड इन्वॉल्व इन्वॉल्व नहीं था। तो वो वहाँ पर जो हुआ वो बहुत ही सैड इंसिडेंट है। इस किस्म के इंसिडेंट हमारे यहाँ भी हो चुके हैं, लिहाजा मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं उसको तबसरा करूं। बिल्कुल ठीक है, यहाँ तो मेरा घर बहुत सही हो ना, इंडिया का अपना घर बहुत सही हो ना, वहाँ पे भी तो गाय का गोश्त खाने पे क्या कुछ नहीं होता। ये भी ठीक है, तो इन तीनों मुल्कों की कोई औकात नहीं है कि वो पलट के दूसरे को जवाब दे सके, बिकॉज तीनों के घर खराब है। बट वो यही बात है कि वो स्टैंड तो ले सकते हैं। हाँ, और तो ले रहे हैं। वो उन्होंने स्टैंड तो वो उनका राइट है। वो तो बांग्लादेश अब का right है। जहाँ पे अब उनका वो बस उनको चल रहा है जवाब वो का कर रहे हैं। इंतजार है, हम ये ठीक है, कह आप सकते इंडिया का राइट कबूल कर रही है तो बांग्लादेश का राइट भी कबूल अरे करें मैं ना। तो कह रही हूँ कि इतना उनको राइट होना चाहिए, वो इतना स्टैंड भी लें कि वो इंडिया के साथ एक भी मैच ना खेलें। तो इंडिया भी मना कर दे कि हमने पाकिस्तान से इंडिया नहीं ने तो खेलना। उनको खेलने से भी मना नहीं लेकिन किया। वही बात यही- है यही कि तो उन्होंने दोहरा म्यार बोला है। ना कि यही- वर्ल्ड कप यही- टूर्नामेंट यही- की बात हो रही है, वो एक मैच बंदा क्यों बांग्लादेश टूर्नामेंट कर रहा है। में? नहीं, यही तो इंडिया ने दोहरा तो म्यार, IPL के अंदर यही बात तो की वो है। दोहरा बंदा म्यार है कहेगा ना, अब जिसमें जैसे तबसरा बांग्लादेश होता है। अगर मैं छोड़ दूं, वो कहेगा कि मैं एक टीम की वजह से अपना टूर्नामेंट क्यों भाई छोड़ूं? देखो, बात ये आ उन्होंने जाती है ना बीच में। मुस्तफिजुर को चले- ड्रॉप किया, चले- उसकी बड़ी वजह क्या हो सकती थी मैं आपको बताती हूँ। सिक्योरिटी थ्रेट अगर था। अगर वो ना करते इन केस, अब एक कम्युनिटी का एक बंदा हर्ट हुआ एक जगह पर, Exactly. तो अब उस कम्युनिटी के अंदर जब उनका बंदा खेल रहा होगा तो क्या वो सेफ फील करेगा, क्या वो हैप्पी फील करेगा? बिल्कुल, exactly, no. ऑब्वियसली वहाँ के लोग, वहाँ की चीजें, वो अब लोगों का मुंह तो नहीं आप बंद करवा सकते हैं, तो वो इतना इरिटेट हो सकते हैं उसकी प्रेजेंस देख के कि वो कहेंगे भाई हमें ये बंदा नहीं चाहिए उस इलाके का। तो वो एक चीज तो हो गई, ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि अगर बांग्लादेश, एक तो गलती अपनी, एक तो हरकत अपनी, दूसरा ये कहना कि भाई हम अब जाएंगे भी नहीं, मतलब वो सोने पे सुहागा वाली बात नहीं, अब हमें इसमें थ्रेट्स आ रहे हैं, सब इसमें कुछ हो रहा है। इसमें इसमें थ्रेट्स तो आने इसमें हैं, गलती जब काम ऐसा इसमें- किया तो थ्रेट्स तो आने हैं। इसमें गलती बांग्लादेश की एज ए कंट्री, आई एम सॉरी मैं कहूंगा नहीं है। हाँ, कुछ एक अफराद की गलती हाँ, जरूर है, हम एक जो कि बहुत कम्युनिटी की कह जो सकते कि हैं, हम बहुत एक गलत ग्रुप है, की कह जो सकते कि हैं। जो कि हर को सजा लाजमी होनी जो कि चाहिए। माइंडसेट की गलती है, गलती भी नहीं, एक माइंडसेट का गुनाह है देखिए अजलान, जिसकी सजा सबको मिल रही देखिए है। अजलान, Exactly, अगर ये एक हम घर कह में सकते से हैं। अगर घर में से कोई एक गलती करता है ना, तो वो सारा घर ही उसके अंदर इन्वॉल्व होकर फिर उसकी गलती के ऊपर या तो पर्दा डालने की कोशिश करता है या गलती मान के माफी मांगने की नहीं, अब कोशिश उस पर करता ये है। देखना या फिर नहीं, उसको उस पर- सजा भी दी जा सकती है, फिर जो उस उसका पे ये देखें ना कि जिम्मेदार उस पे- ठहराया जाता है उस खास at बंदे को। लार्ज रिएक्शन क्या आया है, क्या गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर रही है, सो कॉल्ड जो भी गवर्नमेंट है वहाँ पे, या उसको उस पे वो इंक्वायरी करना चाह रही है, या वो जो भी उसमें इन्वॉल्व लोग हैं उनको सजा देने की नीयत रखती है, बिल्कुल। ये देखना जरूरी है। तो जैसे मैंने कहा ना कि हम इस मामले के ऊपर तो ये तीनों मुल्क कोई भी हाई मॉरल ग्राउंड नहीं ले सकते। इन तीनों मुल्कों के अपने मसले मसाइल हैं, मसले घर किसी का भी मसाइल सही नहीं हैं। है। हम ये But कह सकते वही हैं कि बात हर है 2 कि- साल बाद 3 साल बाद इस तरह का कोई ना कोई इशू सर उठाता है तीनों ममालिक में से किसी ना किसी एक में, इस तरह के सिनेरियोज देखिए होते हैं। होता है, बट बांग्लादेश वही के बात केस है कि में- हर कोई इस पे स्टैंस लेता है अपना, और मैं मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि इंडिया गलत स्टैंस ले रहा है या बांग्लादेश गलत
स्टैंस ले रहा है। मैं तो बल्कि बांग्लादेश को कह रही हूँ कि भाई फिर पूरा पूरा जो है ना वो रोब का मुजाहिरा करो, पूरी वो कहते हैं ना सेल्फ रिस्पेक्ट का मुजाहिरा करो और बायकॉट करो। वो हमें तो खेलना ही नहीं है इंडिया के साथ भाई, हमें तो थ्रेट्स हैं, हमें तो प्रॉब्लम्स हैं, हमें इंडिया के साथ ही नहीं खेलना, हमें तो इंडियन प्लेयर से भी खतरा है। अब उसमें मसला ये है ना कि इंडिया की अपनी मिसाल खड़ी की भी मिसाल मौजूद है कि मसला है लेकिन पाकिस्तान के साथ खेलना है। तो बांग्लादेश भी यही कह रहे हैं कि हमें मसला है लेकिन हम तो वही तो मैं कह रहा हूं, मैं तो उस वक्त से ये कह रहा हूं कि बांग्लादेश मैं वो वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, जो मीम से बनता है वो मैं इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा। ये तीनों ममालिक वो हैं, मीम से क्या पता लेकिन भारत सब एक जैसे है, सब एक जैसे है। तो वो यही है ना कि हर कोई अपना फायदा सोचता है। मैं तो ये कह रही हूँ, मैं तो मशवरा दे रही हूँ कि अगर किसी को किसी कंट्री से मसला है तो भाई वो मसला इतना बड़ा फिर होना चाहिए कि वो आपके किसी मुफाद से बड़ा होना चाहिए। हम इंडिया से भी कह सकते हैं ना, हमने पिछले मैचेस में हमारे देखा है, एशिया कप में हमने देखा है, बाकी सिनेरियोज में हमने देखा है, इंडिया कहता है कि मैंने टूर्नामेंट नहीं खेलना, जबकि पाकिस्तान अच्छा चले हमने बांग्लादेश पे काफी तनकीद कर ली, ठीक है माना वो गलत है। इंडिया का इस एपिसोड में क्या आप सोच लें आप किस पे कर रही हैं, बांग्लादेश पे कर रही हैं। मैं पाकिस्तान की ही मिसाल ले लेता हूँ। जब भी इस किस्म का कोई मसला आता है पाकिस्तान अपने दरवाजे खोल देता है कि भाई अपना सिक्योरिटी वफद भेजें, तो चेक कर ले जहाँ नहीं हमें नहीं पता होगा, हो सकता है आप कोई चीज पॉइंट आउट कर लें। अभी तक 2015 के बाद से जितने भी सिक्योरिटी वफद यहाँ पर आए हैं, वो चाहे इंग्लैंड के आए हों, चाहे वो ICC के आए हों, चाहे किसी और मुल्क के आए होंगे, वो यहाँ से एक पॉजिटिव खबर ही दे के गए हैं। इवन 2023 में जो BCCI के रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, उनके ऑफिस बेयरर्स आए थे, वो भी यहाँ से बड़े खुश वापस गए थे, बड़ी अच्छी खबर लेके गए थे। मसला ये आ रहा है कि वहाँ पर चूंकि गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट इतनी ज़्यादा है और अब यहाँ पे ICC की 2 नंबरी है ना, वो श्रीलंका को बैन कर देता है कि जी आपके बोर्ड के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा से है गवर्नमेंट की, वो जिम्बाब्वे को बैन करता है, वो कभी पाकिस्तान इंडिया को बैन नहीं करता। आपका मैनचेस्टर हमारे पास रेवेन्यू इन दोनों की वजह से आ रहा है। मैनचेस्टर यूनाइटेड के घर से जनाब एक शख्स जाके जो है वो ILT में टीम विन करा रहा है, आपके क्या विचार है उस हवाले से ये बताइए। उसने थोड़ी जिताई है, जिताई तो लोअर दीर से आए हुए नसीम शाह ने है। थोड़ा ये भी हम कह सकते हैं नसीम ILT 20 जैसा मैंने पहले बताया कि इसमें 6 टीमें हैं, 5 टीमें ऐसी हैं जिनकी ओनरशिप इंडियन है। और जो मैं पहले भी इसी प्लेटफॉर्म पे एक और प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि हमारे खिलाड़ियों के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे बहुत कम होते जा रहे हैं, बिकॉज SA20 में हमें किसी भी टीम ने नहीं लिया, बिकॉज बहुत ज़्यादा ऑनर्स वहाँ पर हैं। MLC में हमें उस तरह से चांसेस नहीं मिलते। ILT 20 में सिर्फ एक ही टीम है जिसकी ओनरशिप इंडियन नहीं है, ग्लेजर्स फैमिली, और उसी में पाकिस्तानी खिलाड़ी खेले हैं, इनडायरेक्टली थे वो खिलाड़ी जो UAE के लिए खेल सकते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान की तरफ से नहीं खेल रहे। पासपोर्ट तो पाकिस्तानी है ना, ठीक है, वो क्वालिफाई करके UAE के लिए खेलने के लिए, ठीक है। तो उस्मान खान की टाइप की ना बहुत सारी चीजें हैं, लाइक इस तरह तो आपको तकरीबन हर टीम में कोई ना कोई बंदा नजर आएगा। रोहित वाज प्लेइंग फॉर मुंबई इंडियन एमिरेट्स, ही इज लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर फ्रॉम सवात, कराची किंग्स में भी कुछ अर्सा रहा, वो क्वालिफाई रोहित अभी UAE से खेल रहा है, अब UAE के लिए क्वालिफाई कर चुका है, ही इज अ वेरी गुड लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर। आसिफ खेलता है, आसिफ है ना उनका, वो आसिफ खानिया UAE का, UAE का है या ठीक है। इस तरह वो वसीम अकरम जो है वो भी खेलता रहा है एक और टीम के लिए। तो ये वो खिलाड़ी हैं जो कि देखिए मैं तो कहती हूँ कि UAE निकाल लें आप, ओमान निकाल लें, हांगकांग निकाल लें, जितने भी कंट्रीज आप निकाल लें, इसमें से मेजॉरिटी जो है ना वो वही प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान में खेलते रहे हैं। कुछ आपको प्लेयर्स वो भी नजर आ जाएंगे जो इंडिया में खेलते रहे। इंडिया के ज्यादा प्लेयर्स इसलिए आपको अदर कंट्री से खेलते हुए जरा कम तादाद में नजर आते हैं, बिकॉज मुझे लगता है कि शायद वो अपने ही वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज उनको ज्यादा मिल जाती हैं। हम ये कह सकते हैं कई ऐसे इंडियन हैं जो US में खेले थे, जो ऑफ स्पिनर थे मुंबई इंडियंस के, तेजिंदर नाम है उनका, ही प्लेस फॉर US बट ही इज फ्रॉम इंडिया, ठीक है। इसी तरह और बहुत और पिछले कुछ अरसे में ये भी हमें देखने को मिला कि बहुत सारे डायस्पोरा खिलाड़ी नजर आए हैं हमें पाकिस्तान इंडिया के, लाइक केशव महाराज प्लेस फॉर साउथ अफ्रीका, उसके एंसेस्ट्रल जो है वो सारा कुछ इंडिया से है। तबरेज शम्सी मैनी जनरेशन से वो साउथ अफ्रीका में, बट उनका भी पीछे इंडिया से। रचिन रविंद्रा की दादी जो है वो इंडिया से है, वो जब भी पाकिस्तान कोई ना कोई कनेक्शन आपका निकल ही आता है यहाँ से। तो कह लेंगे एशिया ने ही क्रिकेट को जो है वो बेसिकली वो जगह जिन पर ब्रिटिश साम्राज्य की हुकूमत वही चला रहे हैं, वो वेस्ट इंडीज हो, न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो। और वेस्ट इंडीज को अगर आप निकाल के देखें तो वेस्ट इंडीज का तो पूरा का पूरा कल्चर ही इंडियन है।